दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी और प्राचीन सभ्यता की ओर जिसने पूरे विश्व को चकित कर दिया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के बीच अस्तित्व में थी। यह सिविलाइजेशन अब भी के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी विशेषता शहरों को संगठित और प्रभावी ढंग से विकसित करना था। यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में, यानी कि बिल्कुल सीधी थी, जिसे गूगल मैप से भी देखा जा सकता है, जो आज के शहरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। घर पक्की ईंटों से बने होते थे और सभी में जल निकालने के लिए काफी प्रभावशाली व्यवस्था थी। खुदाई के दौरान कई प्रकार के बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो आयताकार शेप की थी, और कई 2 मंजिला इमारत भी मिली जहां हमें आधुनिक नगर योजना की झलक मिलती है। सिंधु घाटी की जल निकासी प्रणाली को देखकर हम आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ के हर घर में न केवल पानी की अच्छी व्यवस्था थी, बल्कि गंदे पानी के निकास के लिए भी पाइपलाइनों का जाल बिछा हुआ था। यह दिखाता है कि यह सभ्यता साफ सफाई के प्रति कितनी जागरूक थी। सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट या लाइपी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। हड़प्पा से मिले कुछ मोहरों और मुद्राओं पर लिखे निशानों को पढ़ा नहीं जा सका है। यह स्क्रिप्ट अब तक एक्सपर्ट्स के द्वारा डिकोड ही नहीं की जा सकी है, जिससे यह सिविलाइजेशन और भी रहस्यमयी हो जाती है। इस स्क्रिप्ट में 419 अल्फाबेट्स या फिगर्स प्राप्त हो चुके हैं। क्या ये निशान ही उनकी भाषा थी या कुछ और? यह प्रश्न आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यह सिविलाइजेशन आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध थी। यहाँ के लोग कृषि, व्यापार और हस्तकला में निपुण थे। कपास की खेती और सूती वस्त्रों का निर्माण यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा हड़प्पा से प्राप्त की गई मुद्राएं बताती हैं कि व्यापारिक लेन देन का प्रमुख साधन तांबे और कांसे की मुद्राएं थी। सिंधु घाटी के लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी अनोखी थी। वहां से पाए गए मूर्तियों और मुद्राओं से पता चलता है कि वे पशुपति और वृक्षों की पूजा करते थे। इन प्रतीकों को देखकर कुछ इतिहासकार इसे वैदिक सभ्यता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिविलाइजेशन इतनी विकसित थी, तो इनका विनाश कैसे हुआ? इस सभ्यता का अचानक पतन आज भी एक बड़ा रहस्य है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज, बाढ़, फ्लड और बाहरी आक्रमण इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। हालांकि इस विषय पर अभी भी शोध जारी है और इस रहस्य का पूर्ण उत्तर मिलना अभी बाकी है। सिंधु घाटी की सभ्यता न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं में से एक है। इसकी उन्नत नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और आर्थिक समृद्धि आज भी हमें आश्चर्यचकित